हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर DSSB और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं जैसे CTET हो गया, स्टेट टेट हो गया, UP टेट हो गया, MP टेट हो गया और रिसेंटली DSSB में आपने देखा होगा रिसेंट में बहुत सारी जॉब आई है। तो इन सभी टीचिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैंने अपना लेक्चर सीरीज बनाया है, जहां पर मैं आपको डेमो लेक्चर के माध्यम से बिल्कुल बेसिक अवधारणाओं पर काम करते हुए मनोविज्ञान पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बाल विकास के नाम से जानते हैं, और इसी को आप सुनते होंगे कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो बच्चा लोग, आइए आज के लेक्चर में हम लोग मनोविज्ञान को बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 20 से 25 मिनट के सत्र में मैं जितना भी आपको बोलूँगा वो आप नोट करते जरूर चलिएगा, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं उसको ओरल ध्यान में रखोगे तो वो कुछ दिनों तक चीज़ें हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में रहती हैं, उसके बाद वो डिलीट होती जाती हैं। तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान होते जाइए। तो आइए बच्चा लोग, ध्यान से सुनते हैं हम लोग अपने लेक्चर को, बाल विकास को स्टार्ट करते हैं। सामने देख रहे होंगे मेरे चैनल का नाम GS वाला एकेडमी है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट वृद्धि एवं विकास। बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, वृद्धि को बोलते हैं हम लोग ग्रोथ के नाम से जानते हैं, जबकि विकास को बच्चा लोग हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसी पर ही हमारा आज का पहला यूनिट है। यूनिट का नाम वृद्धि एवं विकास है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। एक अंतर बताने की कोशिश करिए कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। सबसे पहले इस थ्योरी को समझने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। देखिएगा, वृद्धि को सबसे पहले समझिएगा क्या बोलते हैं। देखिए बच्चा लोग, वृद्धि यानी ग्रोथ, वृद्धि को बोलते हैं हम लोग ग्रोथ, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं, कोई छोटा बालक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन कम होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बच्चे के शरीर का वजन बढ़ता जाता है। यानी कि पहले 1 किलो, फिर वो 2 किलो, फिर वो 3 किलो। यानी कहीं ना कहीं जब किसी भी चीज की वजन की बात करें या उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि हो रही हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उसको हम लोग वृद्धि या ग्रोथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक बेबी है, बेबी का आपने पहला बर्थडे मनाया, बच्चा छोटा था तो उसके लिए आपने सिर्फ आधा किलो का केक मंगाया, 500 ग्राम का केक मंगाया। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता गया, उसने डिमांड करी कि पापा केक इतना नहीं, इतना वाला बड़ा चाहिए। और बड़ा हुआ, जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो बोलता इतना बड़ा केक चाहिए, 5 किलो का। जिस तरीके से केक पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। केक का वजन, साइज या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो बढ़ रही है, या मैं ये बोलूं हमारा जो शरीर है जो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जब शरीर की कोशिका बढ़ती है तो वो कोशिका का बढ़ना भी, सेल का बढ़ना भी वृद्धि ही कहलाता है। कुल मिलाके इसी को ही हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं। और ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि आप राम नाम के व्यक्ति हो, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार से आपने बोला कि मुझे 2 किलो शक्कर दे दो। फिर अगले दिन गए, आपने बोला 3 किलो शक्कर दे दो। फिर आप कुछ दिनों बाद गए, 4 किलो शक्कर दे दो। तो ये 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो जो शक्कर है, जिसको हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, ये जो मात्रा है शक्कर की, क्वांटिटी की बात है जो बढ़ रही है, ये क्वांटिटी या मात्रा जिसको हम लोग संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, ये सारा का सारा फिनोमेना जो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, ये कहलाता है आपका वृद्धि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वृद्धि को जो मैंने परिभाषित करने की कोशिश करी है, आप समझ रहे होंगे। बच्चा लोग देखो, चाहे बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे बड़े को पढ़ा रहे हो, अगर वृद्धि को आपको और समझना है, मान लेते हैं कि वृद्धि और विकास को आपको समझना है, मान लेते हैं कि आपके शहर में एक ब्रिज बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक रश को कम किया जा सके। अब वो ट्रैफिक और रश, ट्रैफिक जो को कम करने के लिए जो हम फ्लाईओवर बना रहे हैं,
उस फ्लाईओवर की कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती ही होगी, ब्रिज की ऑफ कोर्स होती है। लेकिन एक बात बताओ, जब किसी कच्ची पुलिया पर जब लोग चल नहीं पा रहे थे, आवागमन अच्छा नहीं था, जैसे ही भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसी भी सरकार की बात कर लें, उस कच्ची पुलिया पर एक फ्लाईओवर बिछा दिया या पक्की सड़क बिठा दी, तो एक बात बताओ, लोगों का आवागमन आसान हो गया कि कठिन हो गया? आवागमन आसान हो गया। आपने फ्लाईओवर बना दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ देखने को मिल रही है, वो कहलाएगी वृद्धि या ग्रोथ। जैसे बच्चों में शरीर का वजन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बढ़ना, जिस तरीके से ब्रिज को मापा जा सकता है, उसी तरह हमारे शरीर की वृद्धि ग्रोथ को हम लोग किसी मशीन पे खड़े हो जाएं तो हम अपना वजन को माप सकते हैं। स्टेशनों पे लगी रहती है कि आप बोलते हो कि मेरा वजन 70 है, मेरा वजन 75 है, तो ये क्या है? वृद्धि। अब एक बात समझो, जो अपन ने सड़क बिछाई, तो सड़क बिछाने से क्या क्या फायदे हुए? अब यार वहाँ पे गाड़ी जो होती थी पहले कम निकलती थी, ज़्यादा निकलना चालू हो गई रोड पर। अब संख्या जो पहले कम रोड पे थी गाड़ियों की, अब वो कच्ची पुलिया पर अब पक्की बन गई है, तो ज़्यादा हो गई है फ्लाईओवर बनने से। अब ध्यान से देखो, गाड़ी में बैठा है कौन? रामू या आपका टिंकू गाड़ी में बैठा हुआ है बच्चा। वो बोलेगा पापा से अंकल चिप्स खाना है, पापा बोलेंगे मुझे भूख लग रही है, मम्मी बोलेंगी मुझे पानी पीना है अच्छा वाला बिस्लरी का। यानी कि खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए छोटे छोटे ढाबों का निर्माण उस हाईवे पे रोड पर देखने को मिलने लगेगा। हो सकता है किसी दिन गाड़ी का पंचर खराब हो जाए तो पंचर जो होता है वो बैठने वाला मिल जाएगा। धीरे धीरे आबादी बढ़ेगी तो हमें पता है गाड़ी का पेट्रोल पंप खत्म हो जाएगा, तो पेट्रोल पंप भी लगना चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी तो छोटे छोटे गांव कस्बे विकसित हो जाएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर बन जाएंगे। ये जो इतना डिस्कस करा जो मैंने, ये वृद्धि नहीं है, ये कहलाएगा आपका विकास। उम्मीद करता हूँ आप दोनों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए बच्चा लोग, अब हम लोग पहले वृद्धि को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको विकास को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, पहला पॉइंट देखो, केवल और केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कह रहा है? शारीरिक यानी कि मेरी शरीर और मेरे शरीर में जो भी फिजिकल जो दिखाई दे रहा हूं, वो परिवर्तन जो है वो आपकी वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरा वजन पहले था 35, फिर 40 है, नहीं है, ज़्यादा ही है, 70-75 है। अब वो जो बढ़ रहा है, यानी कि कुल मिला के जो आउटर वाला पोर्शन है, जो शरीर का जो भौतिक पक्ष है, उसकी लंबाई बढ़ना, घटना, चौड़ा होना, ये सब और सिर्फ जो दिख रहा है जो परिवर्तन, वो क्या कहलाएगा? वो आपका वृद्धि कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ फिजिकली बात कर रहा है कि आप यार आपकी 5 फुट के हो या आप 80 किलो के हो, यानी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल भौतिक रूप से बात कर रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे पक्ष शामिल नहीं किए जो एक बच्चे के अंदर, एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए। और वो अच्छे पक्ष क्या होते हैं? जैसे कि मोरल पक्ष, यानी कि उसका नैतिक विकास, उसका दिमागी पक्ष, ये सब वृद्धि में शामिल नहीं होते। ये पक्ष जो होते हैं वो विकास में आते हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा, सिर्फ अभी आप ध्यान से सुनिए। चलिए, पहला वाला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप ध्यान से देखो, एल, बी यानी कि आपकी वेट और डब्ल्यू यानी कि आपका वेट, यानी कुल मिला के ये बोल रहा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का बढ़ना। लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई जो बढ़ रही है, चाहे वो ब्रिज की हो चाहे वो बच्चे की हो, मुख्यतः हम बच्चे की बात करेंगे, तो जो बढ़ रही है, जो उसकी में परिवर्तन हो रहा है लंबाई चौड़ाई वजन में, वो क्या है? आपका वृद्धि है। जिस प्रकार केक बढ़ रहा है, जिस प्रकार शरीर की हमारी कोशिका का वजन बढ़ रहा है, ये सारा का सारा क्या है? वृद्धि कहलाएगा बच्चा। और ध्यान से समझना नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि जो होती है वो एक पक्षीय होती है और संकीर्ण विचारधारा है। वो ये बोल रहा है संकीर्ण विचारधारा। वृद्धि एक पक्षीय, क्या मतलब है एक पक्षीय? एक पक्षीय यानी कि वन साइडेड। यार सिर्फ और सिर्फ ये वजन की बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रही है,
सिर्फ इसमें भौतिक पक्ष यानी कि आप कितने मोटे दुबले पतले हो ये सब की बात कर रही है, यानी कि आपकी कितनी हाइट हुई, छोटे थे कितने थे, बड़े हुए तो कितने हुए, फिर और बड़े हुए तो कितने हुए, यानी कि आप भौतिक रूप से सिर्फ शरीर के पक्ष बात कर रही है और तो कुछ बता ही नहीं रहा है ये वृद्धि, यानी कि और क्या नहीं बता रहा है भाई। तो मस्तिष्क कितना विकसित हुआ, आंगनवाड़ी सेंटर कितने खोले गए ये उस हाईवे के रिस्पेक्ट में, उधर पे ढाबे कितने बनते गए, उधर एक आपने हाईवे डाला, एक ब्रिज बनाया लंबाई चौड़ाई का, लेकिन फायदे देखिए कितने सारे देखने को मिले वहां पर, जो फायदे हुए वहां पर वो तो है विकास। उसी तरह बच्चे की बात करें तुम यार शरीर बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है, कोशिका का साइज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारा दिमाग का विकास हुआ नहीं है, तुम्हारा मानसिक विकास हुआ नहीं है, तुम्हारा मोरल विकास हुआ नहीं है। तुम कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की तरह बॉडी बाइसेप्स तो बना लिए हो 6.5 फीट के, इतने लंबे हो गए हो, लेकिन ये चीज विकसित नहीं हुई है। अगर ये चीज विकसित हो जाए, नैतिक पक्ष विकसित हो जाए, सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाए, तो वही वृद्धि जो होती है बाद में क्या बन जाती है, आपकी विकास बन जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए और समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, 6 महीने में हम लोग बोलते हैं दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, 1 से 2 दांत आ जाते हैं 6 महीने में। अब दांत जो बढ़ रहे हैं ना बच्चे के, वो भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं दांत। जो दांत बढ़ रहे हैं निकलना, वो तो है वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ रही है उस दांत की, ये वृद्धि ग्रोथ है। लेकिन क्या वो दांत अमरूद को चबाने लायक हो गया है, या क्या वो दांत की कार्य क्षमता बढ़ गई है? क्या वो दांत बच्चों के किसी फल को काट के खा सकते हैं? यानी कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए, वो जरूरी है। अगर वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई वृद्धि में या दांत की, तो वो उस समय वो वृद्धि नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका विकास। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें हम लोग बाह्य स्वरूप शामिल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था भाई मैं आपके सामने एजुकेटर सत्येंद्र कुमार वर्मा सर खड़ा हूँ, मेरा नाम है और जीएस वाला मेरा चैनल का नाम है, और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य करोगे और अपने फ्रेंड सर्किल में इस लेक्चर को डू शेयर या अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं बाह्य स्वरूप, यानी कि वृद्धि बाह्य स्वरूप की बात कर रही है। बाह्य स्वरूप यानी कि एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर। इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं हम लोग, जो वृद्धि है वो आपका जो भौतिक शरीर है सिर्फ उसी बाह्य भौतिक शरीर की ही बात करेगी, लेकिन अंदर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? अंदर भी तो इंसान के दिमाग में बहुत सारे पक्ष होते हैं। तुम्हारी हाइट बढ़ गई, ये सब बढ़ गया, ये सिर्फ वो सिर्फ क्या कहलाएगा, एक पक्ष, या सिर्फ हम बोले बाह्य स्वरूप की बात कर रहा है। इसीलिए वृद्धि को हम लोग संकीर्ण विचारधारा के नाम से जानते हैं। संकीर्ण का अर्थ समझ रहे हो? नैरो। नैरो का अर्थ ये हो गया कि छोटी विचारधारा नहीं, यहाँ यानी कि हम लोग बोले बहुत छोटी सोच का है संकीर्ण, छोटी सोच नहीं, यहाँ संकीर्ण नैरो थिंकिंग का अर्थ ये है कि इसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे पक्ष शामिल नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ वजन की बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई कोशिका की बात बढ़ने की बात कर रहा है, बाकी उसका मस्तिष्क कितना डेवलप हुआ ये सब बात नहीं कर रहा है। इस रिस्पेक्ट में इसको बोल देते हैं कि ये एक संकीर्ण विचारधारा है और शरीर, इसमें एक पक्ष भौतिक पक्ष यानी कि शरीर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसी को शामिल किया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ गए होंगे। आपके सामने लिखा हुआ है कुछ समय बाद रुकना। भाई कुछ समय बाद रुक जाती है, बहुत अच्छे से सुना होगा भाई, लटके झटके खूब 24 साल की उम्र में, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी हाइट बढ़ना होगी वो 19-20 साल तक बढ़ जाती है। ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई, जो भी मुख्यतः लंबाई हाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि वृद्धि जो होती है ना एक सीमा तक ही बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि आपके अंग बढ़ते रहें। शिशु अवस्था, बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था तक, किशोर अवस्था में हाइट का अधिकतम विकास हो जाता है, फिर एक सीमा के बाद वो नहीं होगा। सिंपल सा अर्थ है, वृद्धि एक सीमा तक होती है और उसके बाद वो उसकी वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास के साथ ऐसा नहीं होता। विकास आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है और चलना भी जरूरी है।
क्योंकि डेवलपमेंट वो बला का नाम है जो कभी नहीं रुकता और कब सीखने को मिल जाए, आपका सीखने को मिल जाए वो विकास आएगा आपका। ठीक है, वृद्धि तो इतना सा बोल रहा है कुछ समय बाद रुक जाएगी, उसकी हाइट जो है एक सीमा के बाद, किशोर अवस्था के बाद रुक जाएगी। या हम सिंपल सा बोलें कि वृद्धि जो होती है ना एक सीमा तक बढ़ती है, उस सीमा के बाद रुक जाती है, जबकि विकास आपका रुकता नहीं है, सतत रूप से उसमें उतार चढ़ाव लगे रहेंगे लेकिन रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, बोल दो हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक। बच्चा लोग अभी थोड़ी देर पहले बोला था मात्रा यानी कि क्वांटिटी। किस रिस्पेक्ट में क्वांटिटी? 2 किलो शक्कर, 4 किलो शक्कर, 6 किलो शक्कर, बच्चे का वजन 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, ये है क्वांटिटी जो संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। आगे देखो, परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड। परिणाम का अर्थ होता है मैग्नीट्यूड। जैसे मेरा वजन है 70, तो ये जो अंक है ये मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमाणात्मक, और लास्ट लिखा हुआ है संख्यात्मक। एक बात बताओ, मेरा वजन 70 किलो है तो संख्या नहीं है, यानी कि वृद्धि वो वाला है जिसमें मात्रा की बात करें। वजन हो गया शक्कर, 2 किलो शक्कर, 4 किलो शक्कर। परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड, 2 किलो शक्कर में 2 केजी जो है वो आपकी क्या है, परिणाम, मैग्नीट्यूड है, और ये संख्यात्मक रूप में व्यक्त हो रही है। तो ये चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो वो आपकी वृद्धि कहलाएगी। मात्रा, क्वांटिटी की बात करी है, क्वालिटी की बात नहीं करी है। क्वांटिटी की बात करी है, क्वालिटी की बात नहीं करी है। क्वालिटी की बात तो ये करेगा। दांत तो बढ़ रहे हैं, कोशिका तो बढ़ रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन दांत जो है वो फल को चबा नहीं पा रहे हैं, वर्किंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, कार्य दक्षता नहीं बढ़ रही है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है। ये बढ़ गई ना, तब वो क्या कहलाएगा, विकास। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, विकास। इसलिए विकास के बारे में बोला जाता है कि ये मात्रात्मक भी है और ये आपका गुणात्मक भी है। गुणात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी, यानी कि ये क्वालिटी की भी बात करेगा और क्वांटिटी की भी बात करेगा। कौन, विकास। जबकि ये वृद्धि जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की ही बात कर रहा है। आगे बढ़े, चलो। केवल आकार की बात कर रही है ये। अरे वही तो इतनी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों का आकारी की तो बात कर रहे हैं। बच्चे हों चाहे बड़े हों, आकार बढ़ रहा, घट रहा, परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है, वृद्धि। यानी कि आकार में परिवर्तन क्या क्या लाएगा, वृद्धि। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए धीरे धीरे हम लोग आपके सामने और बेहतर रूप से प्रेजेंट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का वीडियो देखिए, इससे पहले भी मैंने कुछ लेक्चर अपलोड कर रखे हैं साइकोलॉजी पर, एक बार आप विजिट कीजिए, उनको ध्यान से देखिए। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, नॉम चोम्स्की पर मैंने कुछ लेक्चर अपलोड कर रखे हैं वहाँ पर, जीएस वाला पर। आप विजिट कीजिए, एक बार वीडियो को वॉच करिए, तब आपको पता चलेगा कि एकदम से आप जजमेंट ना लीजिए। देखिए हम DSSS भी तैयारी करा रहे हैं, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के साथ साथ मैं आपको जीएस पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट, निबंध जैसे सब्जेक्ट, और इन सब्जेक्टों को पढ़ाने का एक प्रयास है। और इस ईमानदार के साथ मैं जो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, उस प्रयास में अगर आप मेरा भाग देंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष मापन। भाई डॉक्टर के यहाँ गए हम लोग, डॉक्टर बोलता है ना वजन चेक कर लो, तो हम लोग 70 के 80 के हैं तो माप सकते हैं ना, यानी कि वेट, मेरी ग्रोथ, वजन कितना है, बढ़ रहा, घट रहा, कितना परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग डायरेक्ट माप सकते हैं, मशीन लगी रहती है। लेकिन इसको नहीं माप सकते, इसके मापने के लिए प्रत्यक्ष मशीन नहीं होती, ध्यान रखना। विकास के लिए प्रत्यक्ष मशीन नहीं होती, वृद्धि के लिए तो होती है। डॉक्टर के यहाँ जाके चेक कर लेना, अब तो लोग घर पे भी रखने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है यार, विकास कहाँ से शामिल हो जाएगा, क्योंकि विकास में तो सारे के सारे पक्ष शामिल होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें, कोशिकाओं का भी बढ़ना होता है, वजन का भी बढ़ना होता है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बढ़ना भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी होता है। संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, चरित्रात्मक विकास भी होता है। ये कहाँ देखने को मिल रहा है? ऋतिक रोशन की कोई मिल गया की मूवी में, उधर तो सिर्फ शरीरी पक्ष देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, लेकिन विकास में वृद्धि शामिल होगी ही होगी। लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, या विकास के पक्ष तो है ही, साथ में वृद्धि भी शामिल होती है, वजन भी शामिल होता है, मास भी शामिल होता है, द्रव्यमान भी शामिल होता है। ओवरऑल सारे एक व्यक्ति के जितने डेवलपमेंट के विकास के पक्ष होते हैं वो सारे के सारे शामिल कर लेते हैं हम लोग विकास में। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से समझ रहे होंगे। अब आते हैं 10वां पॉइंट, देखिएगा वृद्धि का रचनात्मक परिवर्तन। वृद्धि में हमें रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किस संदर्भ में? एक बालक है जो बिल्कुल छोटा था, शिशु था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। किशोर अवस्था में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल वृद्धि तेजी से होती है, शरीर की हाइट लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। तो ये जो बढ़ना होता है इस तरीके से, ये कहलाता है वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन। लेकिन हम ये भी जानते हैं ये जो बढ़ा रहे हैं, जो रचनात्मक परिवर्तन जो हुए हैं, वो कहलाएंगे आपके वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन। लेकिन आप ध्यान रखना, बच्चा किशोर अवस्था में बढ़ रहा था, फूल छोटा सा था, खिल खिल के बड़ा होता गया, कितना बड़ा हो गया, ये कहलाएंगे किशोर अवस्था के परिवर्तन या किशोर अवस्था के रचनात्मक परिवर्तन, जो वृद्धि से ही संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एक सीमा के बाद झुर्रियाँ आती हैं, बुढ़ापा आता है, जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे घटने लगेगा। यानी कि पहले रचनात्मक हुआ, जो बढ़ा वो है आपका वृद्धि, और बढ़ने के साथ जो बुढ़ापा धीरे धीरे आने लगा, यानी कि जो नीचे नीचे घटती गई अपनी जिंदगी, तो ये कहलाएगी विनाशात्मक परिवर्तन। यानी कि रचनात्मक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ वृद्धि में देखने को मिलते हैं, जबकि रचनात्मक के साथ यानी कि बढ़ने के साथ, जो बुढ़ापा के साथ जिंदगी धीरे धीरे कम हो रही है, मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। यानी कि रचनात्मक प्लस विनाशात्मक परिवर्तन हमें विकास में देखने को मिलेंगे। एक बात सोचो यार, वृद्धि तो रुक जाती है तो चल कौन रहा है? जिंदगी के अंत तक, विकास तक चल रहा है। तो यानी कि विकासी में तो वो पक्ष देख पाओगे, रचनात्मक और विनाशात्मक। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रचनात्मक परिवर्तन क्या है? जो बच्चे का या फूल का जो खिल कर किशोर अवस्था में बढ़ना, ये रचनात्मक परिवर्तन कहलाता है, इसी को वृद्धि कहते हैं। लेकिन जो नीचे की ओर जाना या झुर्रियों की ओर आना या मृत्यु की ओर जाना, ये जो विनाशात्मक परिवर्तन है, ये जो होते हैं विकास में शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखना, यानी कि विकास में हम लोग रचनात्मक भी शामिल करेंगे और विनाशात्मक भी शामिल करेंगे। ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम लोग विकास के पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं। संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। उम्मीद करता हूँ अब संपूर्ण पक्ष में क्या क्या आ जाएंगे आपके? मानसिक पक्ष यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी डेवलप हुई है, मोरल या नैतिक विकास कितना हुआ है आपका, ये सारे के सारे नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास एक ही बात है। या शरीर का जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है ग्रोथ को मिलाकर, जिसमें सभी पक्ष शामिल कर लिए जाएं, चरित्रात्मक विकास, ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके क्या? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, जो कहलाएगा विकास। अरे भाई, वजन, हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा ली, लेकिन जब कोई घर पे कोई बूढ़ा बुजुर्ग या कोई भारी इंसान आया और बच्चा उनको देखा और निकल गया, बच्चा देखने में अच्छा था,
हाइट थी, लंबाई थी। मेहमानों ने बोला भैया कितना अच्छा सुंदर बच्चा है, इतनी अच्छी हाइट है, लेकिन बच्चा अपनी मगन में था, उसको मोरल वैल्यूज दी नहीं, उसको संस्कार दिए नहीं, सांस्कृतिक विकास उसका किया नहीं। बच्चा देखा और ना नमस्कार किया, ना चरण स्पर्श किया, निकल गया। यानी कि उसके अंदर वृद्धि तो दे दी, लेकिन दिमाग चलो मान लेते दिमाग भी दिया हो, लेकिन सांस्कृतिक पक्ष तो शामिल नहीं हुए। एक नैतिक पक्ष जो भारतीय मूल पे शामिल है वो तो शामिल नहीं हुए। यानी कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, यानी कि टोटल विकास नहीं हुआ उसका, सभी पक्ष शामिल नहीं हुए उसके। ठीक है, चलिए बहुपक्षीय या विस्तृत, हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये एक पक्षीय तो है नहीं है, सभी पक्ष हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि इसमें सभी पक्ष शामिल होंगे, इसलिए यह एक कैसी अवधारणा है, विस्तृत अवधारणा। विस्तृत यानी कि इसमें किसी भी इंसान को वृद्धि और विकास में लाके उसका जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे भाषा का, चाहे उसकी शरीर की मांसपेशियों मांस का, चाहे उसके बोलने का, चाहे उसके चरित्र का, चाहे उसके संज्ञानात्मक मेंटल पक्ष का, चाहे उसके नैतिक पक्ष का, ये सारे के सारे पक्ष जो एक नहीं है बहुत सारे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे आपके बहुपक्षीय और विस्तृत अवधारणा। जीवन पर्यंत चलता है। यार ये डेफिनेशन सुनने को तो मैं बेताब रहता हूँ जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि यार वृद्धि रुक जाती है और विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। वृद्धि हम लोग बोलते भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, यार भाई ये पी लो, बॉर्नवीटा पी लो, हाइट बढ़ जाएगी। देखिए एक लिमिटेड समय तक ही वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा। अप एंड डाउन जीवन में लगे रहेंगे, कभी चढ़ाव आएगा, कभी उतार आएगा, ये सब चलेंगे, लेकिन जीवन पर्यंत वो चलता रहेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखेंगे। मात्रात्मक एवं गुणात्मक, भाई थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि मात्रा यानी कि क्वांटिटी, और क्वांटिटी की बात करता है आपका वृद्धि, लेकिन जब हमने बोला था क्वालिटी की बात करो, क्वालिटी की बात करो, शक्कर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, बच्चे में क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाइट तो है ही उसकी, मात्रा तो है ही उसकी, वजन तो है ही उसका, संख्या में व्यक्त तो हो ही रही है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसके अंदर गुण क्या है, उसके अंदर क्वालिटी के पक्ष कौन से आए हैं, या उस शक्कर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष किसमें शामिल करेंगे, विकास में। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे। संपूर्ण परिवर्तन की बात बिल्कुल सही बात है। जहाँ वृद्धि सिर्फ एक परिवर्तन की बात कर रहा था, एक ही साइड की बात कर रहा था, तो ये संपूर्ण बॉडी के संपूर्ण पक्ष की बात कर रहा है, तो संपूर्ण परिवर्तन आ जाएगा। अगला देखिए, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, जबकि वृद्धि में विकास नहीं होता। वृद्धि, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष, संख्यात्मक पक्ष, मात्रात्मक पक्ष या वजन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पक्ष जैसी चीजों की बात करेगी, लेकिन डेवलपमेंट मेंटल कितना हुआ नहीं पता हमें, उसका नैतिक विकास कितना हुआ नहीं पता। ये कौन बात करेगा, विकास। इसलिए विकास में हम लोग बोलते हैं कि विकास में अभिवृद्धि भी निहित होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, ये रचनात्मक है और विनाशात्मक है, जबकि वृद्धि के बारे में हमने बोला था रचनात्मक है। पुष्प का खिलना या बच्चे का शिशु से किशोर की ओर बढ़ना, ये वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में होंगे, लेकिन उस पुष्प का जो खिला है, जो बच्चा जो बढ़ के बड़ा हुआ है, उसको झुर्रियाँ भी आना है, बुढ़ापा भी आना है, कमर भी झुकना है और शरीर का अंत भी होना है, और अंत जीवन में के अंत में होता है बिल्कुल। तो ये तो विकास वाले में बोला था हम लोगों ने, क्योंकि विकास कहाँ तक चलता है, अंत तक चलता है। इसलिए हमने बोला है रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों पक्ष देखने को मिलेंगे विकास में। तो बच्चा, ये हमारा लेक्चर आज का फर्स्ट यूनिट पर वृद्धि एवं विकास पे रहा।
उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से इनको नोट कर लेना, और जितना भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब वृद्धि एवं विकास में सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कम से कम 40 मिनट का वो हमारा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग वृद्धि एवं विकास के 10 से 15 सिद्धांत हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और उसको समझने के बाद हम इसके MCQ करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इतना करते हैं तो शुरुआत में आपकी एक यूनिट धीरे 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 बूंद बूंद करके सागर बनता जाएगा। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी होना चाहिए, MCQs भी होना चाहिए, ताकि समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग सक्षम हो सकें। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर को आप वॉच करने के बाद अपने फ्रेंड सर्किल में लाइक शेयर सब्सक्राइब तुरंत करेंगे, कमेंट जरूर करिए, अच्छा बुरा जो भी लगता है। और इस कोविड में आप जिस टीचर को पसंद करते हैं, जिससे पढ़ते हैं, उसका साथ मत छोड़िए, उसके साथ रहिए, क्योंकि जीवन निर्माण के पक्ष में उसने आपको जीवन के चरम लक्ष्य तक, आपकी जॉब तक ले आने में बहुत योगदान भी दिया होता। और इस कोविड ने जो परेशानी दी है कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को, उस फीलिंग को आप समझ सकते हो। गुरु शिष्य की परंपरा को जो प्राचीन काल में चलती थी, उनकी वैल्यू को समझिए, क्योंकि घर बैठकर एक टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको समझें। ठीक है, इस वैल्यूज़ को उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को GS वाला एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। GS के लेक्चर भी आप जरूर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, जाके देखिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।